नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसे सेक्टर्स के बारे में जिनमें बड़ी तूफानी तेजी चल रही है, जिसमें से एक तो आप सभी को क्लियरली दिख रहा है रेलवे, दूसरा आपका टायर स्पेस में भी काफी शानदार तेजी आते हुए दिखी है और कल के ट्रेडिंग सेशन में तो मतलब रॉकेट ही हो गए, जहां पे सीएट लगभग 13% तक भागता हुआ दिखा है। अगर थर्ड सेक्टर की बात करूं तो वो प्राइवेट नहीं, पीएसयू सेक्टर हो सकता है, पब्लिक सेक्टर, जहां पे सारी की सारी सरकारी कंपनियां चल रही हैं। अब आप सेक्टर स्पेसिफिक ले जाओ तो वहां पे डिफेंस में ले लो, या पीएसयू बैंक से ले लो, या आप रेलवे ले लो, कोई भी सरकारी कंपनी उठा के देख लो, आपको तेजी ही देखने को मिल रही है। यहां तक कि अब तो एलआईसी का शेयर भी भागने लगा है, आईआरसीटीसी भी चलने लगा है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या यहां से भी इन स्टॉक्स में निवेश करके चलना चाहिए, या फिर ऑलरेडी बहुत भाग चुके हैं, अभी थोड़ा साइड में बैठना एक बेटर ऑप्शन रहेगा। तो इसी के बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन शुरुआत करना चाहूंगा टायर स्पेस के साथ। कल के ट्रेडिंग सेशन में टायर स्पेस में आप देखिए, सीएट देख लीजिए, जेके टायर देख लीजिए, अपोलो टायर देख लीजिए, सब में ऑलमोस्ट 5 से 10% तक की तेजी थी। सीएट जेके टायर की बात करी जाए तो 470 रुपए का हो गया ये शेयर, जो 150 रुपए पे ट्रेड करता था एक साल पहले, और अभी लगभग 6.25% की तेजी आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है। वहीं अगर मैं बात करूं अपोलो टायर्स की तो 525 रुपए का हो गया है अपोलो टायर, 4.25% भागा है कल के ट्रेडिंग सेशन में। और सीएट तो लगभग 13% तक भागता हुआ दिखा है, 12%, 2900 रुपीज का हो गया ये शेयर। एमआरएफ, जो लोग कहते हैं कि महंगा शेयर है, ये क्या ही चलेगा, 1.5 लाख रुपए का हो गया है। तो जिसने 1 लाख पे लिया उसने भी 45% गेन कर लिया। तो हमेशा क्वालिटी पे शेयर फोकस किया करिए, क्वांटिटी पे नहीं कि मतलब मैं 100 रुपए का शेयर लूंगा तो मेरे 10,000 में 100 शेयर आ जाएंगे, वहीं अगर 10,000 का लूंगा तो एक ही आएगा। पैसा उतना ही बनेगा जितना परसेंटेज टर्म्स में भागेगा शेयर। अगर 100 रुपए का है वो 1 रुपए चलेगा, और अगर वो 10,000 का है तो वो 100 रुपए चलेगा। इतना आप समझ लो, उसके लिए 1 रुपए मूव नहीं करेगा 10,000 वाला। तो अब देखें अगर एमआरएफ को, तो ये भी कल 4.25% भागा है और 1.5 लाख का कल इसने हाई लगा दिया है एग्जैक्टली, और अभी 1.45 के भाव पर ये आपको क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। मल्टी बैगर बना है एमआरएफ लॉन्ग टर्म में, बहुत ही बड़ा मार्केट कैप हो गया 61,000 करोड़ का। कंपनी 400 रुपए का लाइफ लो देखोगे आप इसका, तो 400 रुपए का है और आज 1.5 लाख रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो लोएस्ट पॉइंट से तो बहुत बड़ा मल्टी बैगर बना है, बट ये लोएस्ट पॉइंट 20-25 साल के पुराने के हैं। आगे बात करूं तो पीएसयूज में, जैसा कि मैंने कहा, रेलवे से अगर आप आरवीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन इंटरनेशनल, टीटागढ़ रेल सिस्टम, राइट्स, या कोई भी आप रेलटेल या कोई भी रेलवे स्टॉक उठा के देखोगे, आपको दिखेगा 5 टाइम्स 6 टाइम्स ये ईजिली हो गए हैं। वहीं अगर आप पीएसयूज में बात करें, अगर हम शिपिंग कंपनी की, तो मजगांव डॉक, कोचिन, आप मजगांव डॉक को देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं पीएसयू बैंक्स की, तो कर्नाटका बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारी की सारी बैंक हैं, बड़ी मल्टीबैगर बनी है। डिफेंस सेक्टर में आऊँ तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या फिर भारत डायनामिक्स, ये तीनों स्टॉक्स भी बड़ी तूफानी तेजी में देखने को मिले आप सभी को। ओवरऑल पूरा रेलवे, पूरा डिफेंस, पूरा मतलब पीएसयूज ने बहुत ही अच्छा कमाल किया है। अगर पावर, मैं सिंपल डायरेक्ट आपके लिए एग्जांपल में आऊं तो एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये शेयर कभी नहीं चलते थे। कोल इंडिया, इनमें केवल और केवल लोग डिविडेंड के लिए खरीदते थे, उन्होंने भी पैसा बना के दिया है। ओएनजीसी, अब जब ये सब चीजें चल चुकी हैं तो अभी भी निवेश करना चाहिए। तो ये एक ऐसी थीम निकल के आई है सामने जिसपे जजमेंट, जिसपे आंसर देना बहुत मुश्किल है। तो 2 ही चीजें मैं कहूंगा, अगर आपने निवेश किया हुआ है, कैरी करो, मत बेचो, क्योंकि हमें आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कब तक ये तेजी चलेगी। सिर्फ कैरी करके ही फायदा है। अगर कैरी करेंगे, ट्रेल करेंगे, तो ये चलती जा रही है, पैसा बनाते जाएंगे। अगर आप ओएनजीसी की पर्टिकुलरली बात करें तो ये स्टॉक नीचे से कंटिन्यू हायर हाइस लगाता ही जा रहा है। आज 250 रुपए का हो गया, 242 रुपए के समथिंग, 180 रुपए, 190 रुपए पे मैंने डिस्कस किया, वो हायर हाइस लगाता जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं रहा। तो इसे आप होल्ड ही करें, उसमें ही फायदा है। आप गेल देखें, आप कोल इंडिया देखें, एनटीपीसी देखें, पावर ग्रिड देखें, सबका सेम कहानी है, सबकी सेम कहानी है। तो आपको होल्ड करना चाहिए, मेरा मानना यही है। अच्छा, सरकारी में एलआईसी जो अभी तक नहीं चला था, ये भी चलने लगा है। इस पे मैंने आज डिटेल वीडियो भी बनाई थी आप सभी के साथ, पहली वीडियो दिन की इसी पे थी। ये स्टॉक भी मेरे को लगता है आप चलने के लिए तैयार है, तो इसको भी आप अपने रडार पे रखें। आईआरसीटीसी में ऑलरेडी आप सभी के साथ डिस्कस कर चुका हूं कि इसको भी रडार पे रखें। सरकारी कंपनियों में पैसा बन रहा है, निवेशित रहें। जब तक कोई सरकारी कंपनी बढ़िया तरीके से नहीं टूट जाती है, तब तक तो इनमें बुल केस सिनेरियो चल रहा है। और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी आपसे कह ही रहे हैं कि भैया जो भी सरकारी कंपनी पे ताना कसे, वही सरकारी कंपनी खरीद लो, पैसा बन जाएगा। स्टॉक मार्केट की पहली बार बात हुई और उसके बाद से तो मतलब
ये जो तेजी शुरू हुई है वो रुकने का नाम ही नहीं रही है। तो अभी भी स्टे इन्वेस्टेड, फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा बहुत आप लीजिए, आराम से होल्ड कीजिए, या फिर आप पीएसयू सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से डायरेक्टली पीएसयू कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। और अगर मैं फंड की बात करूं तो आदित्य बिरला का पीएसयू फंड काफी अच्छा है, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।